बच्ची थी जिसमें मुझे रोना आ गया, मेरे आंखों में आंसू आ गए। जो 4-5 साल की बच्ची थी, उस बच्ची को लेकर के उसकी माँ बिल्ला रही, मेरी बच्ची मर गई, मेरी बच्ची मर गई, बचाओ बचाओ। बाहर काम कर रहे थे रोज की तरह, जैसे बाहर काम करते हैं 16 नंबर के बाहर, तो 16 नंबर के बाहर काम करते, एकदम चीखने चिल्लाने की और बिल्लाने की आवाज आती है, तो सारे कुली भागते हैं एकदम। तो 14, 15, 16 नंबर पे जो भगदड़ मच रही है, उसमें बच्चे गिरे हुए हैं, औरतें गिरे हुई हैं, बच्चों के ऊपर लोग चल रहे हैं, औरतों के ऊपर चल रहे हैं। तो अब उनकी जिंदगी को बचाना बड़ा मुश्किल। ऐसी घटना 15 साल में आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई, और उम्मीद करता हूँ मालिक ऐसी कर देंगे। सर 1478 कुली है यहाँ पर, 1500 कुली है यहाँ पर, कम से कम आधे कुली तो थे ही थे, आधे कुली तो थे। सोचो 700-800 कुलियों ने कितनी मदद करी होगी सर। और सर हम अपने आप को बेवकूफ कहें या बहादुर कहें, हमको आज तक नहीं मालूम। हम आज सोच रहे हैं कि हम जिस माहौल में कूदे, शायद उसमें हमारी भी जान जा सकती थी। ऐसा नहीं है वो भीड़ आ रही है तो वो किसी को वो देख रही हो, वो तो आप भी अगर जो नीचे आ गया एक बार, वो उठ नहीं सकता। हमने कई 10-15 बच्चों को निकाल करके, तो हमने जिन्होंने मरे हुए, जिन्होंने वो जीवित हैं, ईश्वर जाने, उनको ले जा करके बाहर छोड़ा, फिर दूसरे कुलियों को दिया, उन कुलियों ने फिर आगे पहुंचाया, उन कुलियों ने फिर आगे पहुंचाया। ऐसा कर सकते एम्बुलेंस तक पहुंचाया, एम्बुलेंस से आ गई, सारी मदद पूरी थी। तरह गाड़ियां जाती हैं, रोज की तरह माहौल होता है, रोज की तरह ही गाड़ी लगाई जाती है, रोज की तरह ही लोग जाते हैं। अब उसमें पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये कैसे हुआ, ये ऊपर वाला। नमस्कार, इस वक्त मैं नई दिल्ली क्षेत्र में मौजूद हूँ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ। आपने तमाम वीडियो देखी होंगी, तमाम भगदड़ वाली वीडियो देखी होंगी, जो कि कहा जा रहा था महज की अफवाह है। लेकिन उसके बाद में जब ये भगदड़ हुई, वाकई में भगदड़ हुई, उसके बाद में देखा गया ये भगदड़ इस तरीके से बढ़ती चली गई, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक शख्स ने मदद करी, जो एक नाम है, जो कहते हैं सिर्फ 5 से 6 शब्दों का अक्षर होता है, वर्ड बनता है, कूलियों ने इतनी ज़्यादा मदद करी। मेरे साथ एक कूली मौजूद है, जो कि ये बताएं, कल ये महज यहाँ पे मौजूद भी थे, और उन्होंने बताया भी मेरे से, इनसे बातचीत के दौरान मुझे पता लगा कि यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से मदद करी। तो आप तक भी पहुँचाएंगे, इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या बात है, और आखिर ये भगदड़ मचने का कारण क्या था। और तमाम मैं पीछे का एक बार दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे तमाम पुलिस वाले भी हो गए, और यहाँ पे पैसेंजर को बड़ी सफाई से तरीके से ले जाया जा रहा है। पीछे भी पुलिस की मीटिंग चल रही है, यहाँ पे भी पुलिस की मीटिंग चल रही है कि कल की जो भगदड़ हुई है उसके बाद ऐसे कुछ हो ना। बात करते हैं लोगों से, इनकी क्या बात है और ये किस तरीके से बताना चाहिए, आखिर इसका भगदड़ का कारण कौन है और इसका जिम्मेवार किसको ठहराते हैं। क्या नाम है सर? जी मोहम्मद हाशिम नाम है। क्या लग रहा है, कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? सर 15 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए। 15 साल में कभी ऐसी घटना? 15 साल में आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई, और उम्मीद करता हूँ मालिक ऐसी कर देंगे। कल का मंजर कैसा था, क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद थे, आपने सारी चीजें देखी, कैसे कैसे आपने सहयोग किया, और क्या क्या कैसे एकदम से भीड़ इतनी कैसे बढ़ गई? सर देखिए बहुत बुरा मंजर था वो एक तो ऐसा बुरा मंजर था कि मालिक किसी को भी ना दिखाए। खास करके हमने अपनी जिंदगी में तो ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। हम बाहर काम कर रहे थे रोज की तरह, जैसे बाहर काम करते हैं 16 नंबर के बाहर, तो 16 नंबर के बाहर काम करते, एकदम चीखने चिल्लाने की और बिल्लाने की आवाज आती है, तो सारे कुली भागते हैं एकदम। तो 14, 15, 16 नंबर पे जो भगदड़ मच रही है, उसमें बच्चे गिरे हुए हैं, औरतें गिरे हुई हैं, बच्चों के ऊपर लोग चल रहे हैं, औरतों के ऊपर चल रहे हैं। तो अब उनकी जिंदगी को बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो और औरतें होते हैं, वो मर्दों का सामना नहीं कर पाते उसकी भीड़ का, बिल्कुल उसमें बहुत नाजुक होते हैं वो। और मर्द जो होते हैं, मर्द तो वो कर लेता है सामना भीड़ का, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो दब करके मर जाते हैं, जो औरत होती है वो दब के मर जाती हैं। हमने कई 10-15 बच्चों को निकाल करके, तो हमने जिन्होंने मरे हुए, जिन्होंने वो जीवित हैं, ईश्वर जाने, उनको ले जा करके बाहर छोड़ा, फिर दूसरे कुलियों को दिया, उन कुलियों ने फिर आगे पहुंचाया, उन कुलियों ने फिर आगे पहुंचाया। ऐसा कर सकते एम्बुलेंस तक पहुंचाया, एम्बुलेंस से आ गई, सारी मदद पूरी थी। काबिल तारीफ, आप लोगों ने बहुत मदद करी है कल। और मैं ये जानना चाहूंगा, 18 महज बता रहे कि 18 लोग मरे, आपके हिसाब से आंकड़े ज्यादा हो सकते हैं? नहीं, हमारे हिसाब से ज्यादा आंकड़े का पता नहीं है। एक मिसाल देता हूँ मैं आपको, इसलिए नहीं पता सच्चाई क्या है, कि एक बच्ची थी जिसमें मुझे रोना आ गया, मेरे आंखों में आंसू आ गए। जो 4-5 साल की बच्ची थी, उस बच्ची को लेकर के उसकी माँ बिल्ला रही, मेरी बच्ची मर गई, मेरी बच्ची मर गई, बचाओ बचाओ मेरी बच्ची। हम उस बच्ची को लेकर के भागे, तो वो बच्ची को लेकर के भागे, 2 मिनट बाद उस बच्ची को सर होश आ गया। तो उस बच्ची जो उसकी माँ रोई है ना सर, उसकी माँ जो रोई, उसकी खुशी के आंसू कि मेरी बच्ची। 1 मिनट आपको ये पता पड़े कि तुम्हारा बच्चा मर गया, और दूसरे मिनट में अगर आपको ये पता चल जाए कि तुम्हारा बच्चा जीवित हो गया, और दुनिया की सारी दौलत है तुम्हारे सामने रख दो सर, वो फीकी है वो सारी दौलत है। तो उस माँ की दुआ से क्या निकला होगा उसकी माँ की आत्माओं से कि मेरा बच्चा बच गया। उस बच्चे को पहुंचाया, अब वो बच्चा जब बेहोश था, तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारी औरतों को, लेडीजों को हमने पहुंचाया, वो बेहोश भी हो सकते हैं। मैं तो दुआ करता हूँ मालिक से, गॉड से, कि वो हॉस्पिटल में जाके बच गए हों,
वो एम्बुलेंस में जाकर के बच गए हों, शायद मरे। कुछ ऐसे हैं जो बेहोश भी हो गए, कुछ ऐसे जो मर भी गए, लेकिन हमने पूरी दिल जान से मेहनत करी। अच्छा, इसे भगदड़ का जिम्मेवार किसको ठहराना चाहेंगे? जिम्मेदार कोई नहीं है सर, जिम्मेदार कोई नहीं है इसका, क्योंकि जी जान से पूरे स्टाफ ने मेहनत करी, तन मन से, कुलीन से लेकर के हमारी जो भी जितने भी स्टाफ उन्होंने जी मन से मेहनत किया। रोज की तरह गाड़ियां जाती हैं, रोज की तरह माहौल होता है, रोज की तरह ही गाड़ी लगाई जाती है, रोज की तरह ही लोग जाते हैं। अब उसमें पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये कैसे हुआ, ये ऊपर वाला जाने। प्लेटफॉर्म नंबर गलत बताने से कुछ भगदड़? ये सब बातें ऐसी हैं, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन हम बाहर थे। अब हम कैसे कहते हैं सर, हम बाहर थे, हम बाहर काम कर रहे थे, हमको तो चीखने चिल्लाने की आवाज आई है ना, हमने सिर्फ जाने बचाई हैं। ये चीजें बड़ी नहीं है हमारे लिए। क्या हुआ, क्या हमको है जाने बचाना, जो हमारे सामने जिंदगी में पहली बार एक मौका मिला है, जो किसी की जान और जिंदगी के बीच में हम मौजूद, कुली मौजूद है। बड़े बड़े जो अधिकारी अफसर होते हैं वो तो आए दिन ऐसी चीजों को करते हैं उनको, लेकिन हमने तो सामान ढोया है। पहली बार ऐसी चीज सामने हुई आंखों के सामने, और उसके बाद में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो कि बहुत मशहूर है, उसके बाद में देखा गया कि ऐसे हड़कंप। सर 1478 कुली है यहाँ पर, 1500 कुली है यहाँ पर, कम से कम आधे कुली तो थे ही थे। अच्छा, आधे कुली तो थे। सोचो 700-800 कुलियों ने कितनी मदद करी होगी सर। और बहुत तारीफ हुई। और सर हम अपने आप को बेवकूफ कहें या बहादुर कहें, हमको आज तक नहीं मालूम। हम आज सोच रहे हैं कि हम जिस माहौल में कूदे, शायद उसमें हमारी भी जान जा सकती थी। ऐसा नहीं है कि वो भीड़ आ रही है तो वो किसी को वो देख रही हो, वो तो आप भी अगर जो नीचे आ गया एक बार, वो उठ नहीं सकता। जी बिल्कुल। तो उसमें हम भी दब सकते हैं। पब्लिक लग रही थी कल, कुछ लोग बता रहे 2-2.5 लाख के करीब। नहीं ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है, 2-2.5 लाख कोई नहीं है। वो तो सर मिनिमम जितनी भीड़ थी उतनी है, लेकिन 2-3 गाड़ियों की भीड़ थी, वो एक गाड़ी की नहीं थी, और भी गाड़ियां जाती हैं उस पे, तो सबकी जमा थी। प्लेटफॉर्म पे आ गए। नहीं 14, 15, 16 ऐसा नहीं, रोजाना की तरह ही काम। ऐसा नहीं कि कल कोई अलग हुआ हो, जैसा रोज होता है वैसे ही चल रहा था, बिल्कुल सुकून से। लेकिन हुआ क्या था, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ सर, ये मालूम नहीं। लेकिन हम इतना कहते हैं कि ईश्वर ने हमको शायद उस वक्त दिया था, पल को, जो हम अपनी जिंदगी में कुछ लोगों की जानें बचा पाए। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा आपने, एक कूली ने अपनी वो बात रखी कि इन्होंने ये कहा कि भैया हमको मौका मिला, हमने जान बचाई। हमको ये मतलब नहीं था कि हादसा कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी जाने जा रही है, हमको चोट लग रही है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मुसीबत में फंसा क्या हुआ, हम जाएंगे, हम बचाएंगे। इन्होंने ये कहा कि भैया कुछ भी हो, हमको मौका मिला जान बचाने की, तो हमने जान बचाई। और भगवान को गुजर बनाते हैं कि हमको ऐसा मौका दिया कि हमने जान बचाई। और ये दुआ करते हैं कि आगे कभी ऐसा मंजर ना हो, क्योंकि इन्होंने 14 साल 15 साल पहले इनका कोई ऐसा मंजर नहीं देखा। लेकिन इस बार कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने साफ बताया रोजमर्रा की तरीके से लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे, गाड़ियां आ रही थी, गाड़ियां जा रही थी। लेकिन एकदम से ऐसा क्या हो गया, क्या खेल पलट गया, कैसे क्या हो गया। प्रशासन को भी गलत नहीं ठहरा रही है, कह रहे प्रशासन भी अपना उतना ही काम कर रहा था जितना सारे प्रशासन काम कर रहे थे। रेल प्रशासन हो चाहे दिल्ली प्रशासन हो, सब अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कारण क्या था। और जो कूली ने इतनी मदद करी, कूली ने खुद बताया मुझे, ये भाई साहब मौजूद थे और उन्होंने ये खुद बताया कि यहाँ पे कम से कम भी 1478 कुछ कूली हैं और आधे कूली यहाँ पे मौजूद थे, और सब के सब एक साथ कूद गए थे बचाने के लिए। तो वाकई में काबिल तारीफ है कूलियों के लिए। आप लोग की क्या राय इस वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में, तब तक के लिए देखते रहिए द फर्जी पत्रकार। और मेरा नाम अभिषेक शर्मा, क्योंकि दुनिया कहती है।